अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सोशल मीडिया पे एक लंबे समय से एक फ़ितना है शकील इब्न हनीफ़ का, जो लोग काफ़ी टाइम से उसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं और मौज़ूअ बहस बना हुआ है। शकील इब्न हनीफ़ का फ़ितना ये कोई ईसा इब्न मरियम और इमाम महदी होने का दावा करता है और ताज्जुब की बात यह है कि उसके इस झूठे दावे के अंदर एक बहुत बड़ा तबक़ा मुसलमानों का ऐसा है जो गिरफ़्तार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शकील इब्न हनीफ़ को ईसा इब्न मरियम और इमाम महदी मानते भी हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिहार के अंदर, हैदराबाद, मुंबई के अंदर, बहुत सारे इलाकों के अंदर उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको पकड़ा भी गया, उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की गई, मारा पीटा भी गया, वहाँ से निकाला भी गया। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाशी नाका चैम्बूर से वायरल हुई, जिसके अंदर शकील इब्न हनीफ़ के मानने वाले 3 लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद फिर उनको यहाँ से निकाला गया। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे गई तो लोगों ने अपने नज़रिए के एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। उसमें से एक कमेंट ऐसा था जिसको पढ़ने के बाद फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि उसकी थोड़ी सी वजाहत की जाए और उसी वजाहत के ताल्लुक़ से आज की वीडियो है। दरअसल उसमें कमेंट ये था, एक भाई का कहना यह था कि शकील इब्न हनीफ़ को मानने वाले एक्चुअल में वो लोग हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। गोया कि शकील इब्न हनीफ़ का जो कनेक्शन है वो ला करके डायरेक्ट वो जमात अहले हदीस से जोड़ना चाहते हैं कि शकील इब्न हनीफ़ को असल फॉलो करने वाले वही लोग हैं जो अपने आप को जमात अहले हदीस से अपने आप को मौसूम करते हैं। बहरहाल उनकी इस दावे की हकीकत क्या है और उन्होंने जो लफ्ज़ी की है और बेतुकी जो बात उन्होंने की उसकी हकीकत क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ से इंतसाब करना चाहते हैं, इस पर जोड़ना चाहते हैं, तो उसका ज़ाब्ता और उसूल ये है कि आप पहले उसकी पूरी तहकीक करें। जब तक आप पूरी तौर पर उसकी रिसर्च और तहकीक ना कर लें, बगैर दलील के आप ऐसे दावे ना करें। किसी चीज़ का इंतसाब से करना है, किसी से निस्बत जोड़नी है, तो उसकी पूरी हकीकत और पूरी रियलिटी आपके पास होनी चाहिए। अब जो शख्स ये कह रहा है कि शकील इब्न हनीफ़ को असल फॉलो करने वाले वो लोग हैं जो जमात अहले हदीस हैं, भाई इस दावे की हकीकत क्या है? इस दावे की हकीकत को अगर आप जानना चाहते हैं, आप खुद सोशल मीडिया पर चले जाएं और यूट्यूब पर सिर्फ शकील इब्न हनीफ़ का फितना या इस तरह से और भी दीगर नाम से आप सर्च कर लीजिए। बहुत सारी मस्जिदों की वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे और सारी के सारे मस्जिद आपको जमात अहले हदीस की मस्जिदें नहीं मिलेंगी। सारी मस्जिदें आपको जमात अहले हदीस की नहीं मिलेंगी। और जहाँ तक बात है शकील इब्न हनीफ़ की, तो शकील इब्न हनीफ़ के ताल्लुक़ से लोगों ने जो तहकीक सामने पेश की है उसमें से एक तहकीक ये भी कि शकील इब्न हनीफ़ जो है वो 4 सालों तक मुसलसल 4 सालों तक वो तबलीगी जमात से जुड़ा रहा। तबलीगी जमात से वो 4 सालों तक जुड़ा रहा और उसके बाद फिर क्या है कि उसने ये फितना न शुरू किया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ और इमाम महदी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जा करके तबलीगी जमात से मिलता है। तो क्या आप इस चीज़ को लेकर के क्या आप तबलीगी जमात के ऊपर उंगली उठाएंगे? कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी का निस्बत जोड़ना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी तहकीक कर लें, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है इस मौके पर कि हम इस चैलेंज का सामना कैसे करें, इस पर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, न कि हम उसको ले जाकर के किसी से जोड़ दें। और बड़ी अजीब बात है, जब भी कोई नया फितना सामने आता है, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो डायरेक्ट क्या है कि उसको ले जाकर के अहले हदीसों से जोड़ देता है। ये इसका ताल्लुक क्या अहले हदीस से है, इसका ताल्लुक अहले हदीस से। मेरे भाई, और आपको मालूम होना चाहिए कि फितनों के ताल्लुक से जितने भी फितने उठते हैं, सर उठाते हैं, सबसे पहले उसका रद्द करने वाले, उनकी सरकूबी करने वाले अगर कोई आपको मिलेंगे तो आपको जमात अहले हदीस ही के उलमा आपको नजर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें न करके हमें और आपको चाहिए कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे इस फितने का खात्मा हो सके।